अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से तरके वफा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मरियम जो कि ऑफिस तो गई थी सप्तैन को मनाने के लिए, और सप्तैन उसे मनाते मनाते ले गया कहीं और। शॉपिंग कराता है, दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मगर इससे पहले वहाँ पर अनीला और बहनों को खबरें तो मिल गई सजीला के शोहर के जरिए। तो बस फिर इस अनीला ने भी सोच लिया कि आए तो सही, अब मैं करती क्या हूँ। बस जैसे सप्तैन और मरियम घर वापस लौटे तो ये अनीला तो मुंह बनाकर बैठी थी, बज़ाहिर बड़े आराम से शिकायत करती ही है। सिप्ते, ये मरियम और तुम दोनों एक साथ थे। मरियम मुझे कुछ बताकर तो नहीं गई, वो तो कह रही थी मैं किसी काम से गई हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगी। इतनी देर हो गई, मैं तो परेशान हो रही थी। और शिकायत करती है सप्तैन से कि क्या इसे मुझे बताकर नहीं जाना चाहिए था। ये अगर मुझे बता देती कि वो तुम्हारे पास जा रही है तो मैं क्या रोक लेती। यूँ इमोशनली ड्रामा भी रचाती है और साथ ही शिकायत भी कर देती है। मुझे तो लगता है मरियम ने हमारा घर अभी तक अपनाया ही नहीं है, जिसकी वजह से सप्तैन को तो मरियम पर फिर से गुस्सा आने लगा। वो उससे खफा हो जाता है और साथ ही कह भी देता है नेक्स्ट टाइम जो भी करें प्लीज इन्फॉर्म करके करें। मरियम मस्बत जवाब देती है, मान लेती है कि हाँ मुझे बता देना चाहिए था। मगर मरियम के दिमाग में तो वही दादी की बात ही होती है कि मियाँ बीवी के झगड़े और नाराजगी की बात कमरे से बाहर तक ना निकले। वो क्या बताती कि मैं उसे मनाने जा रही हूँ। खैर फिर यूं ही इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे ये अयाज जो कि बहुत ही चालाक तो निकलता है, सिप्ते को भी टोपी पहना चुका है कि मैं तो अच्छा कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, वो तो सारे पैसे डूब गए। तो यही सप्तैन ही होता है जो उसकी अब मदद करेगा, वो भी चुपके से। यकीनन इसने ही अयाज को वही 10 लाख दिए हैं, तो ये अनम के पास खुद आया यहाँ पर उसे मनाने के लिए। तुम्हारे पैसे मैंने इस्तेमाल किए थे, उसे लौटा रहा हूँ। ये सुनकर तो अनम को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। यूं देखते देखते सभी एक ही जगह जमा हो जाते हैं। सप्तैन भी है, अनीला भी है। इस अयाज ने तो बड़ा ड्रामा रचाया सबके सामने उसे मनाने का। मगर अनम बिल्कुल भी राजी नहीं होती। भाई इससे कहें कि यहाँ से चला जाए, और खुद ही अपने कमरे में चली गई। यूं बात तो निकल आई सामने, मगर सप्तैन की पूरी कोशिश होगी कि अनम मान जाए। मगर फिर यूं ही यहाँ पर जब मरियम आई तो मेड से कहती है कि ये 2 पेंटिंग सामने हैं, यहाँ से हटा दे, इसकी जगह यहाँ पर ठीक नहीं। तो बस फिर इस अनीला ने ये बात सुन ली। उसी वक्त गुस्से से यहाँ पे आ जाती है और इसे खरी खरी मरियम को सुनाती है, जो घर तुम्हें सिप्ते ने लेकर दिया है ना, वहाँ पर जो तुम्हारा दिल करे वही करो, मगर यहाँ इस घर से मेरी चीजें नहीं हिलेंगी। तो बस फिर अनीला इस बात का तो पतंगड़ बना लेती है, और इस सबसे मरियम को बहुत ज्यादा दुख होता है। हो सकता है अनीला ने एक ही सौ लगाकर सप्तैन के कान भी भरे हों। खैर कमरे में गया तो मरियम बैठी रो रही थी। सप्तैन उसके पास जाता है, उसका दुख बांटता है कि मैं तो ये सब कुछ अपना घर समझकर कर रही थी, ताकि आप ही को ये न लगे कि इस घर को मैं अपना नहीं समझती। तो सप्तैन उसे तसल्ली देगा। आखिर मरियम भी खुद को स्ट्रॉन्ग करती है। हमने सोचा है कि हम किसी दूसरे की वजह से अपना दिन जाया नहीं करेंगे। ये सुनकर सप्तैन भी मुस्कुरा देता है। अभी तो अनीला को ये खबर नहीं कि सप्तैन बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा है, वो भी मरियम के साथ अपना ट्रिप प्लान कर रहा है। अब जब ये उसे खबर होगी तो तब उसके नाटक तो और भी शुरू हो जाएंगे। यूं कहें नौटंकी टोपी ड्रामा तो और शुरू होगा अभी। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि सप्तैन जान पाएगा अपनी इस आपी की हकीकत को, या आहिस्ता आहिस्ता करके मरियम से बददिल हो ही जाएगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।